हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। और अगर नहीं तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। और लोग भी वैकेंसी मतलब कितनी सी कम है, 4,500 के आसपास लगभग आएंगी। और तैयारी करने वाले दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो बहुत तगड़ा रहने वाला है। इसलिए कि आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अगर प्रिपरेशन करते रहेंगे ना, तो फाइट में हमेशा बने रहेंगे। इसलिए आप लोग भी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। तो आज है 27 जुलाई, संडे। RWA का मॉक टेस्ट का रिव्यू करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोग मॉक अटेम्प्ट कर चुके होंगे। जिन लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया है वो लोग भी मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, आपको हर हाल में लगाना चाहिए। देखो, जब सिलेबस 50 लगभग 70% के आसपास कवर हो जाता है ना, तो मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ ये पता चलता रहता है कि हमने मतलब जो पढ़ लिया है उसमें भी अगर हम कमज़ोर रह रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि हमने प्रैक्टिस नहीं करी है। ठीक है। और अगर सारी चीज़ें ठीक ठाक हो रही हैं तो ठीक है। और ये भी पता चल जाता है कि हमने अभी कौन से टॉपिक क्लियर नहीं करे हैं या हमने कौन से टॉपिक अभी नहीं पढ़े हैं। तो वो सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो आप लोगों की मॉक ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मॉक अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो हम बात करने वाले, देखो मतलब कुछ लोगों का तो मन नहीं लग रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि देखो जब वैकेंसी नहीं आती है ना तो हल्का सा मतलब थोड़ा लगता है यार कि मतलब उतना पढ़ने में मन नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, उसी कंडीशन में तो आपको पढ़ना है, तभी तो आप हल्का सा आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि वैकेंसी आने पे तो सभी पढ़ते हैं। तो इसलिए आप लोग भी पढ़ते रहिए, पढ़ाई करने लगे। वैकेंसी तो आएंगी, नहीं 25 में आएंगी तो 26 के स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगी, लेकिन वैकेंसी तो आएंगी हर हाल में। तो हम अगर अपनी बात कर लेते हैं तो मॉक टेस्ट का लेवल कैसा रहा है, और पिछले मॉक के अकॉर्डिंग हमारा इस मॉक में नंबर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, तो सारी चीज़ें वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ की। देखो, मैथ में आज का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। उसको हम मॉडरेट भी उतना ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि यूपीएसआई के लेवल से ईजिली क्वेश्चन थे सारे, मतलब नॉर्मली बनते चले गए। तो हमारे 40 में से 37 क्वेश्चन सही हैं, 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 2 क्वेश्चन मेरी जल्दबाजी के चक्कर में गलत हो गए, और एक क्वेश्चन तो शायद मुझे थोड़ा डाउट था कि हमने पढ़ा है लेकिन अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस वजह से मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो ओवरऑल देखिए, मेरा मैथ में 40 में से 40 अटेम्प्ट तो सही करने होते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 37 सही हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी में 36 क्वेश्चन सही हैं और 4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। वो 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं क्योंकि आज 5 से 6 क्वेश्चन जो थे वो साहित्य के डाले गए थे। वो भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन डाले गए थे। वो पर्टिकुलर अगर उसको याद है आपको तभी कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसे थे। तो वो 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, 36 क्वेश्चन सही हैं हिंदी में। फिर बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग आज थोड़ी, देखो हिंदी का लेवल अगर बता दें तो हिंदी का लेवल काफ़ी ठीक था इस बार। हिंदी लगभग मतलब पैटर्न फॉलो किया है इन लोगों ने, हिंदी ठीक है। हिंदी के बाद रीजनिंग पे बात कर लेते हैं। रीजनिंग भी ठीक है। रीजनिंग में भी मेरे रीजनिंग में एक क्वेश्चन जो इनपुट आउटपुट के 2 क्वेश्चन आए थे, उसमें से जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें जिसमें बोला था कि दाहिने साइड से चौथे एलिमेंट्स को और लेफ़्ट साइड से यानी कि बाएं साइड से तीसरे एलिमेंट्स को ऐड करो, ऐड करके बताओ कि कितना बनने वाला है। लेकिन जब मॉक में सॉल्यूशन देखा हमने तो उसमें दाहिने साइड से चौथे की जगह पांचवा ऐड कर दिया और बाएं से तीसरे की जगह चौथा ऐड कर दिया, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन तो मुझे तो लगता है कि उधर से ही गलत है, क्योंकि हमने तो सही लगाया था। क्योंकि उसको सॉल्व करने के बाद जो भी इनपुट दिया जाता है उसमें पैटर्न पहले बता दिया जाता है कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। वो पैटर्न फॉलो करके आप जितने भी स्टेजेस में वो उसका आउटपुट आता है बना के ऐड करके बता देना था। तो उसको मैंने बता दिया। अब उसमें बोला है, लैंग्वेज में बोला था दाहिने से चौथा और बाएं से तीसरा, लेकिन जोड़ दिया दाहिने से चौथा और बाएं से तीसरा, तो वो गलत हो गया उसमें, उस वजह से गलत हो गया। बाकी 4 क्वेश्चन मेरा जो एक एनालॉजी से था वो क्वेश्चन गलत हो गया, और 3 क्वेश्चन और हैं जो मेरे गलत हो गए। उसमें से 2 क्वेश्चन मेरी गलती की वजह से गलत हो गए हैं। तो मेरे जो रीजनिंग के मार्क्स हैं वो
35 सही हैं, 40 में से 5 गलत हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं जीएस में। रीजनिंग का अगर लेवल कहेंगे तो लेवल ठीक था। रीजनिंग, हिंदी और जीएस का लेवल अच्छा था। जीएस तो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि मेरे मार्क्स हमेशा 24, 23, 24, 25 तक आते थे, 24 से 27 के बीच में आते थे। लेकिन इस वाले मॉक में हमारे नंबर तो हमारे मार्क्स तो यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो सिर्फ 19 ही सही हुए हैं इस वाले में। तो और जीएस मतलब इस बार पॉलिटी का सेक्शन थोड़ा सा कम था, बाकी जो चीज़ें हैं थोड़ा स्टैटिक वाली वो चीज़ें ज़्यादा, यूपी स्टैटिक वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा पूछी गई हैं। इस वजह से हमारा जो हैं वो 40 में से 21 क्वेश्चन गलत हो गए, सिर्फ 19 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अब देखेंगे इसको और आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अगले मॉक्स में जो हैं वो नंबर इसके सुधारे जाएं या बढ़ा के लाए जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर दिया हूँ और बात कर लेता हूँ ओवरऑल के पास ओवरऑल की। तो ओवरऑल अगर स्कोर हमारी बात करोगे तो हमारे जो क्वेश्चन हैं वो पिछले मॉक में 130 क्वेश्चन सही थे, इस वाले मॉक में हमारे 127 क्वेश्चन सही हैं। तो देखो मतलब मॉक टेस्ट लगाने में आपका 10 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो 10 होते हैं ना, 10 क्वेश्चन वो अप डाउन होता रहता है। अगर देखो हल्का सा इजी आ गया ना तो आप जितने ला रहे होगे उससे 10 क्वेश्चन तक आप ज़्यादा कर सकते हो। और अगर हल्का सा लेवल उठ गया तो 5 से 10 नंबर आपके कम भी, मतलब 5 से 10 क्वेश्चन आपके कम अटेम्प्ट भी हो सकते हैं। और कुछ डिपेंड करता है कि आप किस मेंटेलिटी से मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसका भी ज़्यादा मतलब काफ़ी फोकस पड़ता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें रहीं और मॉक की ओवरऑल बात कर लेते हैं। तो मैथ को छोड़ करके मॉक अच्छा था। मैं एक हल्का सा मतलब मॉडरेट, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा इजी नहीं करेंगे, लेकिन हार्ड तो नहीं कहेंगे। बाकी जीएस हार्ड थी, रीजनिंग मॉडरेट थी, हिंदी मॉडरेट थी, और जो मैथ की बात करें तो मैथ जो है वो मॉडरेट टू इजी थी, वो मॉडरेट टू हार्ड नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप लोग भी मॉक लगा चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिए, और नहीं लगाया है तो मॉक टेस्ट फिर से कह रहे हैं कि मॉक टेस्ट आप लोग ज़रूर लगाइए और पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए इस वाले वीडियो में मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लिया, और आगे जो टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक आने वाला है उसका भी एनालिसिस करेंगे। बीच में एक टेस्ट हमारा छूट गया, हम थोड़ा बाहर गए थे इस वजह से छूट गया। बाकी जो यूपीएसआई सुपर 100 बाई आदित्य सिंह एप्लीकेशन पे जो मॉक आते हैं ना, उसका तो भाई मत ही पूछो, उसमें क्या कैलकुलेशन है मैथ की, भाई मेरा तो धुआं निकल जाता है सच बताऊं तो।